एक बार सीधे चलते हैं, प्रकाश जावड़ेकर इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनाते हैं। मतदाता बेदखल करेंगे। सर, चुनाव प्रचार में जो है इस बार मुद्दे कम और कहीं न कहीं मोदी बनाम सारी पार्टियां, ऐसा ही चित्र नजर आया। सभी की आपत्ति ये थी कि मोदी जी इतनी रैलियां क्यों कर रहे हैं। ये तो मोदी जी इतनी रैलियां क्यों कर रहे हैं, ये तो मुझे हंसी आती कभी कभी। ये ऐसा पूछने जैसा है कि सचिन तेंदुलकर रन्स इतने क्यों बना रहा है। अब ये तो जो बना सकता है वही बनाएगा। अब ये कोई थोड़ा ही ना सवाल होता है। प्रधानमंत्री सुबह 5 बजे उठते हैं, देश का पूरा काम करके प्रचार करते हैं। वो 11 बजे नहीं उठते। पुणे की 8 सीटों में से कितनी सीटें लगने वाली हैं? पूना में 8 में से 8 क्लीन स्वीप हो जाएगा। पोस्ट पोल अलायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि सरकार भाजपा की बनेगी, अपने जो हमारे साथी दल है उनके साथ हमें पूर्ण बहुमत खुद को मिलेगा, बाकी दलों का और साथ रहेगा। सरकार चलाने के लिए पर्याप्त बहुमत हमारे पास रहेगा और महाराष्ट्र चलाने के लिए, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र के साथ महाराष्ट्र को खड़ा करने के लिए सारे 11 करोड़ लोगों के सहयोग की जरूरत होती है और लेंगे। काही आमदारांची आवश्यकता लागली तर आपण शिवसेनेची मदत घेणार का? 19 तारखेला निकाल लागल्यावर हा प्रश्नच उपस्थित होणार नाही। भांति भांति के तरीके हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में उनकी पार्टी के नेता किस तरह से एक तरह से उनकी प्रशंसा करते हैं, कह रहे हैं कि जो उन पर विरोध कर रहा है सचिन तेंदुलकर को रन बनाने पर रोकने के बराबर है। लेकिन तस्वीरें बहुत दिलचस्प आ रही हैं, हर उम्र के लोग पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए। और आपने देखा सुप्रिया सुले से लेकर तमाम दिग्गज जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच एक शख्स ऐसा जिसके लिए शायद ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान। क्या उनके लिए जो पूरी एक विरासत रही है वो अब खत्म हो जाएगी? क्या 10 वर्षों से जो चल रहा था, गठबंधन टूटने के साथ ही सत्ता का उनका जो सत्ता पर वो काबिज थे वो भी खत्म हो जाएगा? बड़े विवादास्पद बयान दिए हैं अजीत पवार से लेकर तमाम ऐसे उन्होंने नेताओं पर जिन पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे थे। कहा कि उनके खिलाफ अगर मैं कार्रवाई कर देता तो महाराष्ट्र कांग्रेस, हमारा गठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता। क्या कह रहे हैं वो इस बातचीत में रोहिणी स्वामी से, सुनिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी के लिए एक महासंग्राम से कम नहीं है। सर, अगर आपसे मैं पूछ सकती हूँ, आपकी दिल की धड़कनें अभी क्या कह रही हैं? देखिए, यहाँ के लिए तो, करार के लिए तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं लगती, पर राज्य में क्या होता है, क्या कांग्रेस के नेतृत्व में एक स्थिर सरकार बनेगी, इसी की मुझे चिंता है। आपको लग रहा है क्या इस वक्त कांग्रेस सेकंड या थर्ड पोजीशन के लिए लड़ रही है क्या? नहीं, हम पहली पोजीशन के लड़ रहे हैं। और एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी एक बहुत ही तीखी इंटरव्यू हमने देखी जहाँ पे आपने एनसीपी के बारे कहा कि ये पावर स्ट्रगल है उनके लिए। आपने कहा कि आपके हाथ टायर है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एनसीपी वगैरह का छोड़िए, झगड़ा हो गया, हम कांग्रेस की बात करेंगे। अब आगे देखते, जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब आगे बात करेंगे। मतदान तो शुरू हो चुका है सर, मतदानों को क्या कहना चाहेंगे इस वक्त आप? नहीं, एक तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मतदान करें, क्योंकि ये जनता की ताकत है मतदाता। अगर मतदाता नहीं बाहर आएंगे और मतदान नहीं करेंगे तो फिर जनतंत्र कोई माने नहीं रहेगा। तो और लोग कर रहे हैं काफी बड़ी, मैं समझता हूँ कि 75% से ज्यादा दक्षिण कन्नड़ में वोटिंग होगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन बहुत दिलचस्प ये बातचीत थी पृथ्वीराज चौहान से, और इसीलिए राजदीप जल्दी से एक कमेंट आपसे मैं लेना चाहती हूँ इस पर। कह रहे हैं कि पहले पोजीशन के लिए लड़ाई है, पहले पोजीशन के लिए हम लड़ रहे हैं चुनाव। हुड्डा साहब भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। देखिए, चुनाव के पहले सब कहते हैं कि हम पहले पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इस बार राष्ट्रीयवादी पार्टी एनसीपी के लिए तीसरे पोजीशन की लड़ाई है। क्या वो कांग्रेस के आगे आ सकती है? 2 लड़ाइयां हैं, एक बीजेपी और सेना के बीच में और दूसरी लड़ाई है कांग्रेस और एनसीपी के बीच में। असली चुनाव यह है कि तीसरे पोजीशन पे कौन आता है और पहले पोजीशन पे कौन आता है। ये महाराष्ट्र की लड़ाई इस बार है। हाँ, एक लड़ाई वो भी होती है जो नीचे से फर्स्ट आने के लिए होती है।